हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 7 का जो चैप्टर है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। हम इन सब के बारे में यहाँ पर पूरी तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। Transport is the mean by which peoples and goods move from one place to another। इसमें ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट एक तरीके से मीन्स होता है, या ये बोल जाए कि साधन होता है, जिसके ज़रिए चाहे मनुष्य हो या फिर जो सामान हो, वस्तुएं हों, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जा सके। तो उसी को हम यहाँ पे किसके नाम से जानते हैं? ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। For the movement of the people and goods, the network of different means of transport is developed for various reasons। केवल इसलिए नहीं ट्रांसपोर्ट को डेवलप्ड किया गया कि मनुष्यों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, जो पदार्थ है, सामान है, उसे एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, इसलिए सिर्फ जो है इस मीन्स का यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किया गया, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको डेवलप्ड किया। वो किस लिए? फॉर फूड, खाने की तलाश में जो लोग यहाँ से वहाँ तक पहुँचते थे, अच्छी जॉब के लिए, मेडिकल हेल्प के लिए, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जाते थे। आपका कोई फ्रेंड है किसी दूसरी जगह पे रहता है, दूर रहता है, तो आप पैदल तो उसके पास चल जा सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, तो वहाँ तक जल्दी पहुँचने के लिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं। वो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट होते कितने तरह के हैं? ट्रांसपोर्ट 4 प्रकार के होते हैं: रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। तो एक एक करके आपको, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, मैंने 4 अलग अलग कॉलम्स बनाए हुए, तो एक एक करके हम इन सभी कॉलम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर रोडवेज को। रोडवेज क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ रोड यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। कि रोडवेज क्या है? ये एक रोड यानी सड़क का एक बहुत बड़ा जाल है, जिसका इस्तेमाल किसके ज़रिए किया जाता है? मनुष्य के द्वारा किया जाता है। अब ये रोड कितने तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के हो सकते हैं। कच्चा भी हो सकता है और पक्का भी हो सकता है। अब बात यहाँ पर हो रही है किसकी? रोडवेज की हो रही है। तो मैंने अभी आपको बताया कि रोडवेज कैसे, रोड कैसे हो सकते हैं। ये कच्चे भी हो सकते हैं और पक्के भी हो सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि 20th सेंचुरी में बहुत सारे जो व्हीकल्स थे, बहुत सारे नंबर्स ऑफ व्हीकल्स थे, वो कंट्री में एकदम से उनकी संख्या जो थी वो बढ़ना शुरू हो गई थी। अब जैसे रोड जो व्हीकल्स हैं, जो साधन है हमारा, उसकी जब संख्या बढ़ रही है, तो रोड कम रहेंगे तो क्या हम उसको मैनेज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए जो है बहुत सारे जो है रोड्स को भी यहाँ पर डेवलप्ड किया गया था, ताकि जो है, जो इतनी बड़ी जो भीड़ है, द यूज्ड फॉर मास मूवमेंट ऑफ पीपल, ताकि जो बहुत सारी ये जो भीड़ इकट्ठा होगी ये व्हीकल्स की या जो लोगों की, इसको हम रास्ता दे सके, ताकि वो अलग अलग स्थान से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन कर सके। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर इन रोड नेटवर्क्स को पूरा बिल्टअप किया गया। अब ये रोड के जो जाल है ये कहाँ कहाँ पे फैलाया जा सकता है? ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हम इसको समतल एरिया पे ही चला सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो रोड्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? रोड्स आर बिल्ट इन डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड माउंटेन रेंज। कि ये जो रोड का जो पूरा जाल है ये ना केवल प्लेन एरिया पे है, बल्कि इसके अलावा ये आपको डेजर्ट में भी बनाया जा सकता है, फॉरेस्ट में भी बनाया गया है और माउंटेन रेंज में भी बनाया गया है। जहाँ तक कि जो हिमालयन का जो माउंटेन रेंज है, हिमालयन का जो माउंटेन है, ये जो मनाली और लेह वाला जो हाईवे है, तो ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग, ये बोला जाए कि इसको हाईएस्ट रोडवेज है पूरे वर्ल्ड के तौर पे उसको जाना जाता है। इसके अलावा भी जो है बहुत सारे जो है नेशनल और स्टेट हाईवेज़ को यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे एक्सप्रेस वे को बनाया गया है, ताकि लोगों के जीवन को और भी ज़्यादा सुविधाओं से भरा जा सके। जो रोड्स संसाधन जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उसके लिए रोड्स को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया। जिसमें से एक आपका आता है, ये आपका है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्शन है
ये रोड का पूरा एक जाल है जो कि 4 महानगरों को, जिसमें दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई जैसे 4 महानगरों को ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जोड़ने का काम ये करते हैं। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो इंडिया का जो पूरा जो रोड नेटवर्क है वो कितना मतलब कि कवरेज करता है एरिया को। जितने हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं ये टोटल एरिया को जो कवर करते हैं वो है 1,15,435 के किलोमीटर तक का पूरा जो एरिया है ये रोड के ज़रिए इसको तय किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो रिंग रोड्स हैं इनको बनाया गया है बड़े शहरों के आसपास, ताकि ये एक दूसरे से उनके साथ कनेक्ट किया जा सके। इसके लिए जो है यहाँ पर जो बड़े बड़े शहरों के साथ जो कनेक्ट करने के लिए रिंग रोड्स की जो लाइंस है उसको भी यहाँ पर बिछाया गया है। सेकंड हम यहाँ पर आते हैं जो कि है हमारा यहाँ पर रेलवेज़। अगर हम रेलवेज़ की बात करते हैं तो रेलवेज़ जो है, पहले आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, रोडवेज़ पढ़ा। तो जो रोडवेज़ के ज़रिए अगर मान लीजिए हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे तो भी थोड़ा टाइम टेकिंग होता था, ठीक है ना। तो लेकिन अब हम रेलवेज़ पे आ रहे हैं तो रेलवेज़ क्या है, क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। कि अगर लंबी दूरी के लिए हमें कहीं जाना हो तो जैसे मान लीजिए आप मुंबई से आपको कोलकाता ही जाना हो तो आप रोडवेज़ के ज़रिए भी तो जा सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। लेकिन आप रेलवे से अगर जाते हैं तो वो क्या है, क्विक मीन्स है कि जल्दी आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, टाइम भी कम लगेगा और उसमें आपको थोड़ा आराम भी रहता है। रेलवेज़ आपने देखा ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि लंबी दूरी के लिए जो है सबसे ज़्यादा अच्छा मीडियम जो माना जाता है वो रेलवेज़ को ही माना जाता है। रेलवे का जो पूरा सिस्टम है, अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या आते हैं, इसमें ट्रेन्स आती हैं, ट्रैक्स आते हैं ठीक है, जो कि जगह जगह पर बिछाए जाते हैं, जिसके ऊपर ये क्या करती है, पूरी जो रेलवेज़ है ये रन करती है। और आप सबको पता ही होगा कि जो पहली जो रेलवेज़ थी वो कब चली थी, वो बिटवीन बम्बई से लेकर के थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 को ये चलाया गया था। इसे अंग्रेज़ों के द्वारा ही चलाया गया था, ठीक है। यहाँ तक कि जितने भी जो वर्ल्ड के लार्जर जो नेटवर्क्स हैं, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया हो गया, इन सभी को यूरोपियंस के द्वारा यानी अंग्रेज़ों के द्वारा ही इसको यहाँ पर डेवलप्ड किया गया था। इसके अलावा भी जो ट्रेन्स है वो अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कुछ ट्रेन्स आपकी पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं जो कम दूरी में चलती हैं। इसके अलावा गुड्स ट्रेन होती हैं जो कि सिर्फ सामान लेती हैं, को ढोती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाके पहुँचाती हैं। एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं जिसको हम राजधानी ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती हैं। सुपरफास्ट ट्रेन होती हैं जो कि और भी ज़्यादा तेज़ गति से चलती हैं, समय भी बचाती हैं और जल्दी भी लोगों को वहाँ पर पहुँचा देती हैं उनकी मंजिल तक। इसके अलावा अब हमारे देश में जो है मेट्रो ट्रेन्स को भी चलाया जा रहा है, जो कि और भी ज़्यादा क्विक मीन्स माना जाता है सिटीज़ के अंदर। मतलब आप एक शहर में भी तो बहुत सारी जगहें दूर दूर होती हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप जो है ज़्यादा रोडवेज़ का ही यूज़ किया जाता था या अपने पर्सनल व्हीकल का लोग जो है ये यूज़ किया करते थे। लेकिन अब जो मेट्रो ट्रेन्स चली हैं ये इन्होंने इस सुविधा को भी प्रोवाइड करवा दिया है लोगों के लिए, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा एक रेलवे का हो गया पूरा एक आउटलाइन। देन नेक्स्ट हम चलते हैं जो है कि हमारा वाटरवेज। वाटरवेज अब क्या होगा यहाँ पे, तो आप सबको जैसे कि पता है कि स्टार्टिंग में जो भी हमारे यहाँ पे एंटर हुए, चाहे वो पुर्तगालीज़ हो, अफ़गानीज़ हो या फिर यूरोपियंस हो, ब्रिटिशर्स हो, जो कोई भी आए हमारे यहाँ पर, वो सबसे पहले वाटरवेज के ही रास्ते से आए, समुद्री रास्ते से ही ये लोग आए थे। स्टार्टिंग में लोग व्यापार करने के लिए आए थे ना, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, तो ये लोग उसके थ्रू यहाँ पर आए। तो वाटरवेज में आता क्या क्या है, वाटरवेज में आपका आता है ओशियन, सी, रिवर, कैनल। ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट मोड हैं किसके, ट्रांसपोर्टेशन के, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए यातायात के ये एक साधन के तौर पर इनको जाना जाता है। अब क्योंकि समुद्री रास्ते से हम आने जाने की बात कर रहे हैं तो समुद्री रास्तों का इस्तेमाल केवल आने जाने के लिए तो नहीं किया जाता होगा, क्योंकि अब जब स्टार्टिंग में जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए थे, व्यापार के लिए आए, मैंने अभी आपको बताया कि व्यापार करने के लिए पानी के रास्ते से ही आए थे, समुद्री रास्ते से आए थे।
तो वो अपने साथ क्या लेके आए थे, बहुत सारा सामान लेके आए थे। तो ये क्या है, ये सामान को भी यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक ही देश में रह करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो, वाटरवेज के ज़रिए सामान को पहुँचाना हो, तो उसके लिए ये क्या माना जाता है, चीपेस्ट मीन माना जाता है। किसके लिए, कैरिंग अ हैवी एंड बुल्की गुड्स, ठीक है ना, कि भारी और बहुत बड़े बड़े जो सामान है उसको बहुत ही कम रेट में ये क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाने का काम करती है। देन इसके अलावा यहाँ पे क्या है, नेविगेबल जो रिवर्स होती हैं, कैनल होती हैं या लेक होती हैं, उनका यूज़ किया जाता है इनलैंड वाटरवेज के लिए। मतलब एक देश के आंतरिक जो जगहें होती है ना, वहाँ पे आने जाने के लिए इसको यूज़ में किया जाता है। यूरोप में जो है सबसे बड़ा एक जो नेटवर्क है यहाँ पर इंटीग्रेटेड नेटवर्क पाया जाता है इनलैंड में वाटरवेज का। इसके अलावा जो अन्य जो वाटरवेज के जो नेटवर्क्स हैं वो है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया, द ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका हो गया, नाइल रिवर हो गया जो कि अफ्रीका में है, वोल्गा रिवर जो कि रशिया में है। ये सभी एग्जाम्पल है किसके, इनलैंड वाटरवेज के, कि आप अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह पे समुद्र के रास्ते या पानी के रास्ते इन स्थानों पर आसानी से जा सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है जो इसमें आता है वो आता है आपका एयरवेज। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एयरवेज की। तो एयरवेज क्या है, द नेटवर्क ऑफ एयर रूट इज कॉल्ड एयरवेज, कि जो नेटवर्क है एयर रूट का, मतलब हवाई रास्ते से आप जो भी एक नेटवर्क पाया जाता है उसको ही हम यहाँ पर एयरवेज के नाम से जानते हैं। ये क्या है, ये फास्टेस्ट मीन है, ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन है क्या है आपका, एयरवेज है, क्योंकि इसके ज़रिए आप जो है बाकी के 3 चाहे रोडवेज हो, रेलवेज हो, वाटरवेज हो, इन सब के मुकाबले जो है सबसे पहले आप एयरवेज से ही उस स्थान पर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। ना केवल पहुंच सकते हैं बल्कि आप अपना समय भी वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके अलावा जो हमारा इसमें आता है कि जो पहली बार जब हम बात करते हैं कि पहली जो एयरलाइंस को यहाँ पे चलाया गया था तो वो 1920 में चलाया गया था, पहली एयरलाइन को, जो कि स्मॉल कमर्शियल यूज़ के लिए यहाँ पर बनाई गई थी। मतलब कि वो सिर्फ क्या करती थी, मेल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती थी। इसके अलावा जो है बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो कि इसमें अलग अलग तरीके से इसको अपडेट करते रहते हैं, बहुत सारे इसमें बदलाव करते रहते हैं ताकि जो है एरोप्लेन्स को और भी आगे तक बढ़ाया जा सके, इसकी स्पीड को किस तरह से बढ़ाया जा सके। यहाँ तक कि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी को वो मेक करते हैं ताकि इसको नॉन स्टॉप जो फ्लाइट्स हैं ओशियंस के ऊपर या कॉन्टिनेंट के ऊपर जिससे उड़ना रहता है उसमें ताकि कोई खराबी ना आ सके। तो इसको इस तरीके से वो और भी ज़्यादा मॉडिफाई करके बनाने का काम जो है वो इंजीनियर्स के ज़रिए किया जाता है। तो ये बेटा आपका जो है पूरा ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाता है। इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है हमारा, वो है कम्युनिकेशन। वो भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी ताकि ये जो पूरा चैप्टर है ये आपका आज ही फिनिश हो जाए। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, जो कि है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपने मैसेजेस को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना, अपनी बातों, विचारों, भावनाओं को एक दूसरे के साथ में व्यक्त करते हैं, उसी को हम यहाँ पर एज अ कम्युनिकेशन के तौर पर लेते हैं। अब बात हो रही है कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन के जो मोड्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं, कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि आपका जो न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, कंप्यूटर, टेलीविज़न, ये सभी क्या है, ये सभी कम्युनिकेशन के मोड्स हैं। लेकिन साथ ही साथ ये हमें क्या करते हैं, ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द, ताकि वो पीपल्स को ना केवल एंटरटेन कर सके बल्कि उसके साथ साथ उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाई जा सके। तो इस तरीके के जो है ये वर्क इसके ज़रिए किया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि केवल ये जो है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है, ये एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, बल्कि इसके ज़रिए जो है इसके ज़रिए जो लोग हैं ये क्या करते हैं, लोग हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ अपने संपर्क बिताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमें जो
बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं जो अपने अपने ब्रांड्स को भी उतारती हैं, तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? उस सब के बारे में हमें इस कम्युनिकेशन के मीडियम के बारे में ऑलरेडी पता चलता है। जैसे कि अगर वो टेलीविज़न के थ्रू अपनी बातों को हम तक पहुंचा रहे हैं और हम उसको सुन रहे हैं, तो हम उनसे क्या कर रहे हैं? हम वहाँ पे हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि आपको पता होगा कि 2000 से भी ज़्यादा आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट ऑर्बिट होते हैं जो अर्थ के ऑर्बिट में हैं, और ताकि वो क्या कर सके, इतनी ज़्यादा जो जनसंख्या, इतने सारे जो पीपल्स हैं, इनके लोकेशंस को अलग अलग वर्ड में जो है जानने में सहायता कर सके, यहाँ तक कि उनसे हर बात को, हर खबर को पहुँचाने में, ताकि दूर दराज अगर कोई लोग बैठे हैं तो उनके साथ भी संपर्क साधने में काफ़ी हद तक सहायता प्रदान कर सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक तरीके से कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे कह सकते हैं इंटरनेट इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। कि जो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक ये भी प्रकार है जिसके ज़रिए जो लोग होते हैं अलग अलग दुनिया के अलग अलग लोगों के साथ हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनके साथ संपर्क साध सकते हैं। तो बेटा आज ये जो चैप्टर है आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगर इससे रिलेटेड कोई बात है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे टू ऑल।